जैसा सवाल वैसा जवाब। विद्वान की हार। एक बार एक घमंडी विद्वान अकबर के दरबार में आया। उसे अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड था। उसने कहा कि वह बीरबल से ऐसे सवाल पूछेगा जिनका जवाब कोई नहीं दे पाएगा। विद्वान ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मेरे 100 आसान सवालों का जवाब दोगे या एक मुश्किल सवाल का? बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, मैं एक मुश्किल सवाल का जवाब दूंगा। विद्वान मुस्कुराया और बोला, तो बताओ, पहले मुर्गी आई या अंडा? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, पहले मुर्गी आई। विद्वान ने फिर पूछा, तुम यह कैसे कह सकते हो? इसका क्या सबूत है? बीरबल की चतुराई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हमारी शर्त के अनुसार आपको केवल एक ही मुश्किल सवाल पूछना था, आप वह पूछ चुके हैं। ये दूसरा सवाल है और इसका जवाब देना मेरी शर्त में नहीं था। यह सुनकर विद्वान चुप हो गया। अकबर बीरबल की समझदारी से बहुत खुश हुए। उन्होंने समझा कि बुद्धिमानी केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि सही समय पर सही बात कहने में होती है। सबसे प्यारी चीज ममता का न्याय। एक बार दरबार में दो महिलाएं एक छोटे बच्चे को लेकर आई। दोनों कह रही थी कि बच्चा उनका है। मामला बहुत उलझा हुआ था। अकबर ने फैसला करने की जिम्मेदारी बीरबल को दी। बीरबल ने दोनों महिलाओं को ध्यान से देखा। एक महिला जोर जोर से रो रही थी, दूसरी चुप थी लेकिन गंभीर दिख रही थी। सच्चाई जानने के लिए बीरबल ने एक सिपाही को बुलाया और कहा, चूंकि हमें नहीं पता कि असली माँ कौन है, इसलिए बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए जाएं और दोनों को आधा आधा दे दिया जाए। यह सुनते ही पहली महिला बोली, हाँ, यही न्याय है। लेकिन दूसरी महिला तुरंत रोते हुए बीरबल के पैरों में गिर पड़ी और बोली, नहीं महाराज, बच्चे को मत मारिए, मैं अपना हक छोड़ती हूँ। बच्चा दूसरी औरत को दे दीजिए, बस वह जीवित रहे। बीरबल का फैसला। बीरबल ने तुरंत बच्चा उसी रोती हुई महिला को दे दिया। उन्होंने कहा, असली माँ वही है जो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए अपना अधिकार भी छोड़ दे। जो औरत बच्चे के टुकड़े करने को तैयार थी, वह माँ नहीं हो सकती। अकबर बीरबल की समझदारी और न्याय देखकर बहुत प्रभावित हुए। सच्चा प्यार और ममता सबसे अनमोल होती है। अंधों की सूची। एक दिन अकबर ने कहा कि दुनिया में समझदार लोगों से ज्यादा मूर्ख और अंधे लोग होते हैं। बीरबल बोले, महाराज, मैं साबित कर सकता हूं कि हमारे शहर में देखने वालों से ज्यादा अंधे हैं। अगले दिन बीरबल बाजार के बीच में बैठकर खाट चारपाई बुनने लगे। उनके पास एक कागज और कलम भी थी। जो भी वहां से गुजरता रुक कर पूछता, बीरबल क्या कर रहे हो? बीरबल बिना जवाब दिए उसका नाम कागज पर लिख लेते। शाम को अकबर भी वहां पहुंचे। उन्होंने भी वही सवाल पूछा, बीरबल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बीरबल ने उनका नाम भी सूची में लिख दिया। अकबर ने हैरानी से पूछा, मेरा नाम इस अंधों की सूची में क्यों लिखा? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, महाराज, आप और बाकी सभी लोग साफ देख रहे हैं कि मैं खाट बुन रहा हूं, फिर भी सब वही सवाल पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हो? जो देखकर भी न देखे वही तो अंधा है। यह सुनकर अकबर हंस पड़े। उन्हें समझ आ गया कि लोग कई बार बिना सोचे समझे सवाल पूछ लेते हैं। सिर्फ आंखों से देखना ही काफी नहीं, समझ से देखना भी जरूरी है। सबसे बड़ा हथियार मानसिक शक्ति का प्रदर्शन। एक दिन दरबार में हथियारों पर चर्चा हो रही थी। अकबर ने कहा, तलवार दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है। बीरबल बोले, महाराज, असली हथियार तलवार नहीं, बल्कि इंसान की बुद्धि और आत्मविश्वास है। अकबर ने बीरबल की बात को परखने की सोची। अगले दिन जब बीरबल एक तंग गली से गुजर रहे थे, अचानक सामने से एक गुस्सैल हाथी उनकी ओर दौड़ता हुआ आया। गली इतनी संकरी थी कि भागने की जगह नहीं थी। बीरबल के पास कोई हथियार भी नहीं था। तभी उन्होंने पास में एक छोटा कुत्ते का पिल्ला देखा। बीरबल ने तुरंत उसे उठाया और हाथी की ओर फेंक दिया। पिल्ला डर के मारे चिल्लाने लगा और हाथी घबरा गया। हाथी ने रास्ता बदल लिया और वहां से भाग गया। जब बीरबल दरबार पहुंचे, अकबर मुस्कुरा रहे थे। बीरबल ने कहा, महाराज, आज मैंने बिना तलवार के अपनी जान बचाई। असली हथियार बुद्धि और सही समय पर लिया गया निर्णय है। अकबर ने मान लिया कि सचमुच मानसिक शक्ति ही सबसे बड़ा हथियार है। मुसीबत में घबराने के बजाय समझदारी से काम लेना ही असली ताकत है। सोने का खेता। जब झूठ को सच ने हराया, एक बार अकबर किसी बात पर बीरबल से बहुत नाराज हो गए। उन्होंने बीरबल को राज्य छोड़ने का आदेश दे दिया। बीरबल चुपचाप एक दूर गांव में जाकर किसान बनकर रहने लगे। कुछ समय बाद अकबर को बीरबल की कमी महसूस होने लगी। उन्हें ढूंढने के लिए अकबर ने एक चाल चली। उन्होंने हर गांव के मुखिया को संदेश भेजा,
हमें एक मर्तबान भरकर अक्ल भेजो। अगर अक्ल नहीं भेज सकते तो मर्तबान भरकर सोना भेज देना। जब यह संदेश बीरबल तक पहुंचा तो उन्होंने एक तरबूज का छोटा फल मर्तबान के अंदर डाल दिया और उसे बेल पर ही बढ़ने दिया। धीरे धीरे तरबूज बड़ा होकर मर्तबान के अंदर पूरी तरह भर गया। बीरबल ने वह मर्तबान अकबर के पास भेज दिया और संदेश लिखा, इस अकलों को बिना मर्तबान तोड़े और बिना तरबूज काटे बाहर निकाल कर दिखाइए। अकबर तुरंत समझ गए कि यह काम बीरबल का ही है। आगे की घटना, अकबर बीरबल को वापस लाने गए, लेकिन बीरबल ने कहा, मैं तब लौटूंगा जब मेरे सोने के गेहूं की फसल कटेगी। दरबार में बीरबल ने कहा, मेरे पास सोने के गेहूं के बीज हैं, लेकिन उन्हें वही बो सकता है जिसने जीवन में कभी झूठ ना बोला हो और कभी चोरी ना की हो। अकबर ने दरबारियों से आगे आने को कहा, कोई भी आगे नहीं आया। अंत में अकबर भी चुप रहे। तब बीरबल मुस्कुराकर बोले, जब हम सबने जीवन में कभी ना कभी झूठ बोला है तो किसी गरीब को झूठ के लिए सजा देना उचित नहीं। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बीरबल से माफी मांगी और सम्मान के साथ उन्हें वापस दरबार में ले आए। गलती मान लेना ही सच्ची समझदारी है और सच्चाई हमेशा झूठ पर जीतती है। मूर्खों की तलाश इंसानी फितरत का आईना। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, हम अपने राज्य के सिख सबसे बड़े मूर्खों को देखना चाहते हैं। तुम्हें 1 महीने का समय दिया जाता है। बीरबल मूर्खों की तलाश में निकल पड़े। सबसे पहले उन्हें एक आदमी मिला जो घोड़े पर बैठा था, लेकिन घास की गठरी अपने सिर पर रखे था। बीरबल ने पूछा, इसे घोड़े पर क्यों नहीं रख देते? वह बोला, घोड़ा पहले ही मेरा वजन उठा रहा है, अगर घास भी रख दूंगा तो वह थक जाएगा। बीरबल ने उसे पहला मूर्ख मान लिया। आगे उन्हें एक आदमी मिला जो दीवार पर पड़ रही धूप को अपनी मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वह बोला, मैं इस रोशनी को अपने अंधेरे कमरे में ले जाना चाहता हूँ। यह दूसरा मूर्ख था। फिर एक आदमी मिला जो अपनी खोई हुई अंगूठी सड़क की रोशनी में ढूंढ रहा था, जबकि वह अंधेरी गली में गिरी थी। उसने कहा, वहां अंधेरा है, इसलिए यहां ढूंढ रहा हूं। यह तीसरा मूर्ख था। चौथा आदमी अपनी भैंस को छत पर चढ़ाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि छत पर घास उगाई थी। अंतिम दृश्य। 1 महीने बाद बीरबल दरबार में पहुंचे और चारों मूर्खों को पेश किया। अकबर ने पूछा, बाकी 2 कहाँ हैं? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, 5वां मूर्ख मैं हूं, जो अपना कीमती समय मूर्खों को ढूंढने में लगा रहा हूं। और छठा मूर्ख? अकबर बोले, कौन? बीरबल मुस्कुराकर बोले, छठा मूर्ख वह है जो बादशाह होकर मूर्खों को देखने की इच्छा रखता है। यह सुनकर अकबर हंस पड़े और बीरबल की समझदारी की प्रशंसा की। कभी कभी हम दूसरों में मूर्खता ढूंढते ढूंढते खुद भी वही गलती कर बैठते हैं।